नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है तुमचं परत एकदा आपल्या यूट्यूब चैनल में। तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं, देन उनके अंदर टोटल ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना 15% उनकी सीट कितनी है, देन जो आपका 85% स्टेट कोटा रहेगा ना उनकी सीट कितनी है, और 85% स्टेट कोटा के अंदर आपकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी या फिर जो भी SC ST फीजे NTB NTC NTD OBC SBC फीजे जो भी कैटेगरी होती है ना, तो उनके लिए कितने सीट है, अदर रिजर्वेशन डिफेंस 1 डिफेंस 2 के कितने सीट है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देन हम बाद में बात करेंगे जो कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज टोटल या फिर सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज टोटल कितने हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उनके अंदर आपकी टोटल सीट कितनी होती है, जो कि 85% कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। देन 15% मैनेजमेंट कोटा की सीट या फिर NRI कोटा की सीट कितनी होती है, उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट होती है, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और आपको पूरा वीडियो क्यों देखना चाहिए या फिर वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आप महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक SML लिस्ट मिल जाएगा, और SML लिस्ट के अंदर आपका एक कैटेगरी का रैंक आपको मिल जाएगा। आपका कैटेगरी का रैंक जितना आएगा ना, उतनी अगर आपके कैटेगरी की सीट होगी या फिर उससे 10 गुना, जो मतलब 10 नंबर से नीचे भी अगर आपका कैटेगरी रैंक चला जाता है, मान लीजिए कि कोई XYZ कैटेगरी है, उसकी टोटल यहाँ पर आपको 100 सीट नजर आ रही है, और आपका स्टेट के अंदर से कैटेगरी रैंक अगर 110 भी आ रहा है ना, तो भी देन आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना कंपलसरी है, ताकि आपको मतलब अगर आप 2025 में ड्रॉप लेना चाहते हो, एमबीबीएस नहीं मिला तो अदर कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो देन आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पर आपको सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लास्ट ईयर के जो सीट मैट्रिक्स था ना, उस हिसाब से 31 आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगी टोटल, जो कि होते हैं। इस साल 10 कॉलेज ने यहाँ पर अप्लाई किया है जीएमसी के लिए, लेकिन उनको परमिशन मिला है या नहीं मिला है, वो जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा ना सीईटी सेल के ऊपर, देन आपको 100% श्योरिटी के साथ पता चलेगा कि वहां पर उनको परमिशन मिला है या नहीं मिला है। देखो अगर बात करें यहाँ पर टोटल सीट का, तो आप टोटल सीट यहाँ पर चेक कर सकते हो, लगभग 4950 आपको यहाँ पर टोटल सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका जीएमसी का है। दिन उसके बाद 776 जो सीट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा बोला था ना मैंने, उसके सीट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे भी जाके एडमिशन करा सकते हैं, या फिर जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है, अदर स्टेट के बच्चे ना, पूरे बच्चे यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करके यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, तो आप यहाँ पर स्क्रीन का पूरा देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर कि कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट यहाँ पर वैकेंट हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए, तो आपको यहाँ पर एक जनरल कोटा नजर आ जाएगा। देखो अब इस कोटों को थोड़ा सा आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए SC कैटेगरी के अंदर से अगर मैं जनरल कोटा बोल रहा हूं, तो यहाँ पर SC कैटेगरी का जो मेल स्टूडेंट रहेगा प्लस जो फीमेल स्टूडेंट रहेगा ना, दोनों में से जिनका स्कोर ज्यादा होगा या फिर कैटेगरी रैंक कम होगा ना, उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन नीचे आपको वुमन कोटा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ जो फीमेल स्टूडेंट होती है ना, उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले वुमन कोटा की सीट फुल होती है, देन उसके बाद जनरल के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। ऑर्फन आई का जो रिजर्वेशन होता है ना, ऑर्फन का तो अनाथ बच्चों के लिए होता है। PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की सीट उन्हीं बच्चों के लिए होती है। जनरल हिल एरिया सेम हुआ, वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अलॉटमेंट किया जाएगा सेम कैटेगरी के अंदर से। वुमन हिल एरिया के लिए जस्ट जो वुमन होती है ना, हिल एरिया के थ्रू अप्लाई करेगी, उसे ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो कि आपका एक SC कैटेगरी आता है, SC कैटेगरी की बात करें, जनरल के थ्रू अगर बात करें तो 335 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन कोटा की बात करें तो 157 सीट आपको नजर आ जाएगा। ऑर्फन का 2 सीट है यहाँ पर, ऑर्फन एन का 3 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप के 27 सीट है। जनरल हिल एरिया का आपको 11 सीट मिल जाएगा। वुमन हिल एरिया का आपको 5 सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका SC कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग। देन अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 179 सीट आपको देखने को मिल रहा है। जनरल का 84 सीट है, वुमन कोटा का ST कैटेगरी के अंदर से 2 सीट है ऑर्फन के लिए, 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन एन का देखने को मिल रहा है। फिजिकल हैंडीकैप के 15 सीट है, 7 सीट आपको जनरल हिल एरिया का नजर आ रहा है, 3 सीट आपको यहाँ पर वुमन हिल एरिया का देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें फीजे कैटेगरी के लिए, तो लगभग जनरल के 78 सीट आपको नजर आ जाएगा। वुमन कोटा का 36 सीट आपको नजर आ जाएगा। ऑर्फन आई का कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऑर्फन की बात करें तो 1 सीट है। फिजिकल हैंडीकैप के 6 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल हिल एरिया का 3 सीट है। वुमन हिल एरिया का आपको फीजे कैटेगरी के अंदर से 1 सीट देखने को मिल जाएगा। NT1 मतलब NTB कैटेगरी होता है। NTB की बात करें तो 65
65 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, वुमन का 30 सीट आता है, ऑर्फन आई का 1 सीट मिल जाएगा। देन उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप के 5 सीट है, जनरल हिल एरिया के 2 सीट है और वुमन हिल एरिया का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। NT2 यानी कि NTC कैटेगरी होता है। देन अगर बात करें जनरल सीट की तो 91 मिल जाएगा टोटल, वुमन के लिए 42 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, ऑर्फन का आपको यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप के 7 सीट मिल जाएगा, जनरल हिल एरिया का 3 सीट है, वुमन हिल एरिया का 1 सीट आपको टोटल 31 GMC के अंदर मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका NT3 यानी कि NTD कैटेगरी आता है, 52 जनरल के सीट है, वुमन के लिए 24 सीट है, उसके बाद ऑर्फन आई का 1 सीट मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप के 4 सीट है, यहाँ पर जनरल हिल एरिया का 1 सीट है, वुमन हिल एरिया के लिए भी आपको जस्ट 1 ही सीट देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल की बात करें तो यहाँ पर 489 सीट आपको नजर आ जाएगा। देन वुमन कैटेगरी की बात करें तो 229 सीट नजर आ जाएगा, ऑर्फन आई के लिए यहाँ पर 4 सीट देखने को मिल जाएगा, ऑर्फन एन का आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का 40 सीट नजर आ जाएगा, जनरल हिल एरिया का आपको यहाँ पर लगभग 16 सीट नजर आ जाएगा, वुमन हिल एरिया का आपको 7 सीट नजर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी, जो आपको जनरल कैटेगरी के सीट नजर आ रहे थे ना या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के, तो देन जो जनरल की सीट होती है ना वो बहुत सारी सीट मतलब लगभग 10% सीट जो है ना आपकी एससीबीसी जो रिजर्वेशन आया है ना न्यू वाला, तो उसके थ्रू फिल किया जाएगा। तो देन आपको पकड़ के चलना है कि एक कॉलेज के अंदर अगर 100 का इंटेक कैपेसिटी होगा ना तो उसमें से 10% सीट आपके यहाँ पर फिल किया जाएगा, जो कि एससीबीसी कोटा होता है ना उसके थ्रू। जब न्यू वाला सीट मैट्रिक्स आ जाएगा ना तो देन आपको वहां पर क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस रिजर्वेशन के लिए कितनी सीट आ जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से जो है 10% सीट निकाल कर अपना एक कैलकुलेशन कर सकते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर जो कि आपकी टोटल सीट आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सीट नजर आ रहे हैं ना ये वाले, तो ये जो टोटल सीट है ना ये मतलब पूरी जो रिजर्व कैटेगरी है ना उनके मिलाकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो लगभग 257 जनरल के सीट है, 121 आपको वुमन का मिल जाएगा, ऑर्फन आई के लिए 2 सीट है, ऑर्फन एन के लिए भी 2 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप का 21 सीट मिल जाएगा, जनरल हिल एरिया का 9 सीट है, वुमन हिल एरिया का आपको 3 सीट यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें ओपन कैटेगरी का तो ओपन कैटेगरी के लिए 919 सीट आपको मिल जाएगा, वुमन के लिए 436 सीट है यहाँ पर, ऑर्फन आई के लिए 9 सीट है, ऑर्फन एन का आपको 8 सीट मिल जाएगा। देन फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 83 सीट नजर आ जाएगा, जनरल हिल एरिया के लिए 34 सीट है, वुमन हिल एरिया का आपको 15 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल सीट जो आपका 85% स्टेट कोटा के थ्रू तो लगभग 3976 सीट आपका यहाँ पर फिल किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको डिफेंस 1 की कुछ सीट देखने को मिल जाएगी, जनरल के लिए 63 सीट है, वुमन के लिए 27 सीट है। डिफेंस 2 की बात करें तो 21 सीट है, जनरल का 9 सीट है वुमन कोटा का। डिफेंस 3 की बात करें तो 21 सीट है, जनरल का 9 सीट है आपका वुमन कोटा का। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के थ्रू अप्लाई करते हो तो 6 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। देखो टोटल 158 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अदर रिजर्वेशन के थ्रू फिल किया जाएगा। तो आपके पूरे 31 जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उनकी टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट निकाल कर भी इसे देख सकते हो या फिर इसका डिटेल में पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो। देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना उनकी तो टोटल आपको 22 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि एमबीबीएस का रनिंग मेडिकल कॉलेज है, लास्ट ईयर था। अभी यहाँ पर 4 न्यू कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनका परमिशन अभी तक नहीं मिला है। जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा महाराष्ट्र स्टेट का या फिर ऑल इंडिया कोटा का जब सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा ना तो देन वहां से आपको जीएमसी का पता चल जाएगा और सेमी गवर्नमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी अपडेट आ जाएगा आगे चल के कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे उनकी भी हर एक अपडेट हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है महाराष्ट्र स्टेट का या फिर ऑल इंडिया कोटा का, देन आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखो अभी अगर बात करें यहाँ पर टोटल सीट कितनी है 22 कॉलेज के अंदर, तो आपको यहाँ पर लगभग 3170 आपको टोटल सीट देखने को मिल जाएगा। देखो कैटेगरी वाइज बात करें तो अभी आपको एक बात समझ लेनी है कि जो आपके सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना वहां पर जस्ट मैनेजमेंट की सीट होती है और स्टेट कोटा की सीट होती है। यहाँ पर डिफेंस 1, डिफेंस 2 या फिर जो अदर रिजर्वेशन था ना उनकी कोई भी सीट नहीं होती है। साथ ही साथ जो अदर रिजर्वेशन होता है ऑर्फन वाला या फिर फिजिकल हैंडीकैप वाला या फिर हिल एरिया वाला, तो वो भी रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट यहाँ पर आपको एक जनरल कोटा मिल जाएगा हर कैटेगरी के अंदर से। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक वुमन कोटा साफ साफ नजर आ जाएगा। देखो अभी हम बात करेंगे डिटेल में। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो जनरल कोटा की बात करें तो 137 टोटल सीट आपको प्राइवेट एमबीबीएस की मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर वुमन कोटा की बात करें तो 9 सीट आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा।
जो कि एससी कैटेगरी के अंदर से होगा। देन उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 73 आपको टोटल जनरल के सीट नजर आ जाएगा। देन उसके बाद वुमेन कोटा की 32 सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर फीजे कैटेगरी की बात करें तो 31 सीट है आपके जनरल के। उसके बाद 14 सीट यानी कि 14 सीट आपको वुमेन कोटा का मिल जाएगा। एनटीबी कैटेगरी की बात करें तो 26 सीट है टोटल जनरल के। उसके बाद वुमेन कोटा का 16 सीट आपको मिल जाएगा। NT2 कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पर 36 सीट है जो कि जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। देन उसके बाद अगर वुमेन कोटा की बात करें तो 16 सीट आपको नजर आ जाएगा। NT3 यानी कि NTD कैटेगरी की बात करें तो 21 सीट है जनरल का, 9 सीट आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 201 सीट आपको जनरल के थ्रू मिल जाएगा। 86 सीट आपका यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल जाएगा वुमेन कोटा के लिए। ये टोटल सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर देखने को मिल जाएगा। देखो जो न्यू रिजर्वेशन एससीबीसी वाला स्टार्ट हो चुका है ना, तो उसकी 10% सीट आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर चेंज भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना लेके चल सकते हो क्योंकि आपने जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो तो कम होने वाला नहीं है। अगर एससीबीसी के लिए सीट भी निकाल कर दे दिए जाएंगे ना, तो देन वो हो सकता है कि ओपन कैटेगरी की जो सीट है ना उसमें से 10% सीट जो है ना इधर जो अपना एससीबीसी रिजर्वेशन आया ना तो उसको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे, जो बच्चे उस कैटेगरी में के अंदर आते हैं ना तो बच्चे जो इतने टोटल सीट नजर आ जाएंगे ना, या फिर जो भी कॉलेज वाइज मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहां से इसके अंदर आपको जितनी भी सीट मिल जाएगी ना हर कॉलेज के अंदर, मान लीजिए कि किसी का अगर 100 का इंटेक कैपेसिटी होगा तो इसमें से 10% सीट आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर लेके चलिएगा। इस बात का ध्यान रहे, उसमें से आप यहाँ पर 30% सीट जो है ना वुमेन कोटा के लिए डाल दीजिएगा। बाकी जो 70% बचा हुआ मिलेगा ना तो आपका जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। इस तरह से भी आप इसको लेके चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस का भी कोई रिजर्वेशन प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको देखने को नहीं मिल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो बच्चा ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग करेगा उसे ओपन का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन उसे जो कैटेगरी का बेनिफिट है ईडब्ल्यूएस कोटा का पूरा 100% दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ओपन कैटेगरी की तो लगभग 1357 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू। हो सकता है कि 2024 के अंदर इसमें से थोड़ा सा आपको कम सीट देखने को मिल जाएगा, वही रीजन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। देन वुमेन कोटा की बात करें तो 582 आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल सकता है जो कि ओपन कैटेगरी के अंदर वुमेन कोटा की होती है। देन अगर बात करें टोटल की 85% स्टेट कोटा की कितनी सीट बन गई यहां पर पूरी मिलाकर, तो लगभग 2691 सीट आपको यहां पर टोटल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें, मैनेजमेंट की कितनी सीट होती है तो लगभग 479 सीट आपको यहां पर 15% आईक्यू या फिर जो एनआरआई कोटा होता है ना उसके थ्रू फिल किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको सबसे कम कट ऑफ के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है, जस्ट आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया हो तभी भी। लेकिन इसका फीस जो होता है ना एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने लास्ट ईयर का पूरे जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना उनका हर एक कॉलेज का कॉलेज वाइज डिटेल में फीस अपलोड किया है, या फिर जो न्यू कॉलेज का अपलोड हो चुका है 2024 के लिए उनका भी अपलोड किया। आप चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, या फिर जिस कॉलेज का मैंने अपलोड नहीं किया है 2024 के लिए उनका जैसे रिलीज हो जाता है देन वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको अदर किसी कोर्स का पूरा सीट चाहिए तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वो भी मैं विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा।